नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल केजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना है 72वीं बीपीएससी की विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न, जो भौतिकी प्रश्न होंगे, जो प्रकाश की से प्रश्न होंगे, लाइट से, जो आपको 72वीं बीपीएससी में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? प्रकाश की प्रकृति संभव है, प्रकाश की प्रकृति संभव है, केवल एक कण की प्रकृति, केवल एक तरंग की प्रकृति, कण और तरंग की दोनों की प्रकृति, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कण एवं तरंग दोनों की प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या अगर प्रश्न नंबर 2, वास्तव में सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 8 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या करा प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्या अगर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन 1, चेहरे पर मेकअप लगाना, ब्यूटी पॉलिश करना और अपनी कार चमकाना प्रकाश के परावर्तन की घटना का संदर्भ देता है। हाँ, सत्य है। पेरिस्कोप मशीन प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत का अनुपालन करती है। नहीं, असत्य है, गलत है। नाई की दुकान में लगाई गई पीछे शीशा जिनमें हम अपनी पीछे वाली हेयर स्टाइल देखते हैं, वह बहुत परिवर्तन का उदाहरण है। हाँ, सत्य है। चलिए देखते हैं। पहला सत्य, दूसरा गलत, तीसरा सत्य। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या कह रहा है? उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन कीजिए। असत्य कथन कौन था? अब केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। प्रतिबिंब छाया से विभिन्न हो सकता है। सत्य है। तापमान परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है, इसीलिए बहुत अपवर्तन से तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं। सत्य है। उषा काल के चंद्रमा दिखाई देने के और प्रकाश के ध्रुव तारों का भी दिखाई देना ऑप्टिकल इल्यूजन अथवा प्रकाश परिवर्तन की घटना है। यह सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या करा? प्रश्न नंबर 6 क्या करा? कथन 1 का करा? वस्तु द्वारा स्वतः के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। उपरोक्त में से कौन सी घटना किसी वस्तु को देख पाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? केवल 1, केवल 2, केवल 3। उपरोक्त में से कौन एक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। चलिए अपना प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्या करा? प्रश्न नंबर 7, विचार, आकाश में तारा टिमटिमाना। विचार 2, उष्मा काल गोधूली में सूर्य का अमाप। विचार 3, जल में पेड़ सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना पड़े। जल में पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। उपरोक्त में दृष्टि का उदाहरण कौन सा है? केवल 1, 2, 3। उपरोक्त में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अपना प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्या करा? प्रश्न नंबर 8, यदि प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटी सी अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो भी प्रकाश किनारे से मुड़ कर आगे बढ़ जाता है, यह घटना कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकाल, प्रकाश का परावर्तन, इनमें कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का विवर्तन। चलिए अपना प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या करें? प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या करें? प्रश्न
कौन सी घटना प्रकाश विवर्तन से संबंधित नहीं है? बादलों से छन कर प्रकाश तरंगे से नीचे आना, घर के झरोखों से प्रकाश का आगे बढ़ना, सूर्य का लाल रंग सीधे हम तक पहुंचना, घने जंगल में प्रकाश के किरण का बिखराना। इस नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का लाल रंग सीधे हम तक पहुंचना। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण व परावर्तित किरण सभी एक तल पर हैं, यह घटना संभव है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कहा 11वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है किरण के विवरण से सघन माध्यम से में यात्रा करना, किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करना, आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, इनमें कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण का विरल से सघन माध्यम में यात्रा करना। चलिए अगर 12 प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं है? ऑप्टिक फाइबर केबल, इंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, हीरे का चमकना। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनोग्राफी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी घटना समपोषी व्यक्तिकरण की है? साबुन से बुलबुले का चमकना, पानी पर फैली तेल की बूंदे का चमकना, शीशे पर पड़े रहे प्रकाश का चमकना, इनमें कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसके 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगर प्रश्न नंबर 14 देखें क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म चयन करना। लाल रंग का उपयोग खतरे का निशान करना, प्रकाश का परिकिरण सत्य है। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, वायुमंडलीय अपवर्तन गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कर प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म का चयन करना है। ब्लड वॉक्स का नारंगी रंग, प्रकाश का परिकिरण सत्य है। वुड पॉलिश का चमकना, प्रकाश का परावर्तन गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 16 क्या करा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में चमकदार, लाल रंग से सबसे ऊपर, बैंगनी रंग सबसे ऊपर, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन व 2 बार अपवर्तन तथा वर्णविच्छेद पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, उत्तल दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल, कार व बैंक के साइड मिरर, सड़क के परावर्तित लैंप, एटीएम के पास सुरक्षा दृष्टि, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिएगा प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों का कथन कीजिए तथा कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, सत्य है, क्योंकि इनसे प्रकाश के किरण एक बिंदु फोकस पर मिलती हैं, सत्य है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणें के फैलने का गुण रखता है, सत्य है। उत्तल दर्पण की परावर्तन सतह भरी हुई है, यह भी सत्य है। इनमें कोई असत्य नहीं है। चलिए गलत नहीं है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या करा प्रश्न 19। किसी प्रकार का लेंस अभिसारी व किसी प्रकार का दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, अवतल लेंस व उत्तल लेंस। इसका आंसर है 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण व उत्तल लेंस। चलिए अगर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 20।
आप इस प्रश्नों का उत्तर जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कराई जा रही है। किसी दर्पण से आप चाहें तो कितनी दूरी पर क्यों ना खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की बीम का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति दिखाई देता है तथा बीम के दक्षिणी भाग प्रतिबिंब का वाम भाग की भांति दिखाई देता है। सत्य है। पेरिस्कोप व बहुपारदर्शी से समतल दर्पण का उपयोग संभव है। सत्य है। समतल दर्पण में बड़े आकार का प्रतिबिंब भी संभव है। गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 कथन वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल आवर्धित प्रकृति से मिले हैं। उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत। 1, 2, 3 इनमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। चलिए अगर अपना प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 23 कथन 1 लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घेरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। सत्य है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। सत्य है। अवतल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ये भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से गलत की चिन्ह कीजिए। तीनों सत्य है, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई गलत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 क्या कर रहा है। 24 जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है। 25 कथन 1 पारदर्शी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गलत। ये प्रयोग नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का कम फोकस दूरी की एक मात्रा अभिसारी लेंस होती है। सत्य है। उपयुक्त पारदर्शी में अभिषेक लेंस का उपयोग वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सत्य है। कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। चलिएगा प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। गलत। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। गलत। नीले रंग का प्रकाश में ऊर्जा ज़्यादा होती है पीले रंग की तुलना में। सही। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सॉरी। इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित युगों में से असत्य युग की पहचान करें। असत्य युग की पहचान करना है। लाल या पीला रंग हुयूं। सत्य है। शुद्ध रंग तथा काला रंग का मिश्रण शेड। ये भी सत्य है। शुद्ध रंग तथा सफ़ेद रंग का मिश्रण टोन। गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 28 समाचार पत्रों के नीचे की तरफ पर चार रंग की गोला आकृति रंग मॉड्यूल दर्शाता है जिसका आभास है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 29 क्या कर रहा है। प्रश्न 29 क्या कहा। निम्नलिखित में से असत्य युग का चयन कीजिए। असत्य युग का चयन करना है। रोज, रेड प्लस, मजेंटा। इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज, रेड प्लस वायलेट।
चलिए आगे प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 30 प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट, फूल और मंडराती हुई तितलियों भौरे, तोप से छोड़ा गया गोला, ऊंची से गिरता झरना। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोप से छोड़ा गया गोला। चलिएगा प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 31 यदि कोई वस्तु अत्यंत ही फिसल रही है तो वस्तु की गति है वत्सुल्य गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, अभिकेंद्री गति। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय गति। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहे हैं? कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है? आवर्ती गति का नहीं है 32 का। तले की झिल्ली का गति व विस्तार को, डोरी का कंपन, मानव रक्त परिचालन तंत्र के व वृक्ष की शाखा का हिलना, ये भी नहीं है, ये भी है। नदी की धारा का प्रवाह, नदी की धारा का प्रवाह, ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 33 असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है। दौड़ता धावक के हाथों की गति आवर्ती गति है, सत्य है। मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति आवर्ती गति। लट्टू अपने कक्ष का घूमना, घूर्णन गति, ये भी सत्य है। बहती नदी सरल रेखीय गति, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ये असंगत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 34 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 34 चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 कौन सा उपहारण संपर्क व बल का है? उपहारण पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल व गुरुत्व बल। उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। चलिएगा प्रश्न नंबर 35 देखते हैं क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना। वह गतिशील व स्थिर दोनों वस्तु का स्थिति का में परिवर्तन कर सकता है, सत्य है। घूर्णन बल के कारण नदिया में पानी नीची ओर बहता है, गलत। यह सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 36 असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है। कंबल को पीटने से धूल कणों का अलग होना विराम की जड़त्व है, सत्य है। बस से अचानक चलने में उसकी यात्रा पीछे की ओर गिरता है, विराम का जड़त्व, ये भी सत्य है। बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव दिशा का जड़त्व, ये भी सत्य है। डाल के हिलने से फल का टूट कर गिर जाना दिशा का जड़त्व है, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह संगत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 37 देखने का। प्रश्न नंबर 37 न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कैमरे की सबसे निचली गोटी का ढेर से बाहर निकलना यदि खोलते समय उस पर एक गोटी टकराती है, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना। बॉल का मात्रक किलोग्राम मीटर से स्क्वायर टू अथवा न्यूटन है, सत्य है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु का कार्य करता है, यह असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 39 देखें क्या करा। प्रश्न 39 कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति संबंधित तृतीय नियम का है? तृतीय नियम का है। बंदूक से गोली छूटने, बंदूक का पीछे की ओर गति करना, सड़क पर पैदल चलना, नाविक का नाव से कूदना, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 40 कौन सा उदाहरण अभिकेंद्री बल से संबंधित है? साइकिल सवार व वृत्तीय मोड़ पर मुड़ना, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के परितः गतिमान, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 41 क्या करा। प्रश्न नंबर 41 अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। अपकेंद्र बल का उदाहरण नहीं है।
सड़क पर फिसलते वाहन, वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली, डोरे से बंधे एक कण और की क्षैतिज वृत्तीय गति, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 क्या करा। प्रश्न नंबर 42 क्या करा। निम्नलिखित युगों में से असत्य युग का चयन किया। असत्य युग का चयन करना। तीर को धनुष की डोर से खींच कर रखना स्थिज ऊर्जा, सत्य है। कील ठोकने के लिए हथौड़े को एक ऊंचाई पर उठाकर रखना गतिज ऊर्जा, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 43 प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से सत्य युग का चयन किया है। सत्य युग का चयन करना है। बहती हवा का झोंक गतिज ऊर्जा, सत्य है यही, ये सत्य है। और सब बहती नदी की धारा स्थिज ऊर्जा, गलत है। चलेगा प्रश्न नंबर 44 क्या करा। प्रश्न नंबर 44, कौन सा संरक्षी बल है। संरक्षी बल है श्यान बल, घूर्णन बल, गुरुत्वीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। चलिएगा प्रश्न नंबर 45 क्या करा। प्रश्न नंबर 45, शून्य कार्य के उदाहरण है। सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर रखा व्यक्ति, घूर्णनहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है। आप सभी को ये वीडियो की अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का प्रकार का हो सकता है, गलत, यही असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 47 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक पर कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा, हाँ सत्य है। चंद्रमा की गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है, सत्य है। यदि पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा रुक जाएगा, गलत, ये असत्य है। चलिएगा प्रश्न नंबर 48 देखें क्या। प्रश्न नंबर 48 प्रश्न नंबर 48, कागज व पत्थर एक समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचाता है, तो इसका कारण क्या है। कागज के वह तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोध घर्षण बल लगता है। कागज पर कोई गुरुत्वीय बल नहीं कार्य करता है। पत्थर का द्रव्यमान कम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोध घर्षण बल लगता है। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 49 देखें क्या कर रहा है। प्रश्न 49, चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है। वायुमंडलीय नहीं है, क्यों। चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल क्षीण बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यम मूल वेग से कम है। पृथ्वी की निकटता से है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग के मूल से वेग से कम है। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 50, कथनों का अध्ययन कीजिए तो असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 रह जाता है, सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम नहीं अधिक हो जाता है, बी। चलिएगा प्रश्न में 51 क्या कह रहा है। प्रश्न में 51, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो वस्तु भार शून्य जबकि द्रव्यमान पूर्णवत, वस्तु भार का द्रव्यमान एकदम शून्य, वस्तु भार समान द्रव्यमान शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य जबकि द्रव्यमान पूर्णवर्त। चलिएगा अपना प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 52, असंगत युग्म का चयन कीजिए। दाब का मात्रक बार सत्य है, घनत्व किलोग्राम
मीटर क्यू सत्य है, बॉल का डाइन सत्य है, उपयुक्त में सभी सत्य हैं। इसमें असंगत कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं असंगत है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 53 देखें क्या करा। प्रश्न नंबर 53, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलिए अगर प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न 54, एक फर्मी बराबर होता है, यह सबसे VBI क्वेश्चन है, 72 BPSC में पूछे जाने की संभावना है। चलिए पूछ देखते हैं। 10 एक फर्मी बराबर ऑप्शन देखते हैं, फर्मी बराबर है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। चलेगा प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किसके पास इकाई नहीं है। पृष्ठ तनाव, आवृत्ति, प्रतिबल, श्यानता। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। चलिएगा प्रश्न नंबर 56 क्या करा। प्रश्न नंबर 56, मानव की सबसे बड़ी अस्थि फीमर का वजन सर्वाधिक होगा ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी पर, सभी जगह एक समान कर्क रेखा पर। इसका 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर। चलिए आगे प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 57, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कर रहा है 57 का। चंद्र का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड सत्य है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये भी सत्य है। मंगल का पलायन वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 58 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य तथा गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। किसी पिंड का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए पलायन वेग की आवश्यकता होती है। हाँ सत्य है। उपग्रह, मंगलयान मिशन आदि को पलायन वेग में भेजा जाता है गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का बी। इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 59 क्या करा। प्रश्न 59 देखते हैं क्या करा। पृथ्वी पर गिरता सेव पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेव भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, परंतु हम पृथ्वी से सेव की तरफ गति करते नहीं देख पाते हैं। आखिर इस बात की व्याख्या संभव है। गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गति के द्वितीय नियम। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या करा। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहा जाता है गलत। प्रवृत्ति को घर्षण नहीं कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 61, कौन सा उदाहरण स्थिर ऊर्जा का नहीं है। बांध में एकमात्र पानी की संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे किसी पत्थर में संचित ऊर्जा, युद्ध में भागते रथ की पहिया, खींचा गया धनुष बाण। इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युद्ध में भागते रथ के पहिया। चलिएगा प्रश्न नंबर 62 क्या करा। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या करा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में उत्पन्न संभव है सत्य है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा में से विद्युत ऊर्जा की उत्पादन संभव है सत्य है। सितार में ध्वनि ऊर्जा में बदलाव यांत्रिक ऊर्जा में होता है गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 63 क्या करा। प्रश्न नंबर 63, प्रथम वेग क्यों उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। कैंची, कील उखाड़ने की मशीन, सौरत, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरता। चलिए अगला प्रश्न नंबर 64 क्या करा। प्रश्न नंबर 64,
असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना। धनात्मक कार्य, इतना सही है। ऋणात्मक कार्य 9 अगस्त ये भी सत्य है। गैविटीट्रन झूला, ये भी अभिकेंद्र बल का उदाहरण है, ये भी सत्य है। ड्राइक्लोमिसिन अपकेंद्र बल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ड्राइक्लोनिन मिशन अपकेंद्र बल असंगत है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 65 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 65 स्विमिंग पूल में मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरक्त किरणों से, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। इसका आंसर होगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी के कारण स्विमिंग पूल में। चलेगा प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 66 आधुनिक टेलीफोन का उपयोग में लाता है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, दृश्य प्रकाश, चुंबक का। इसका आंसर होगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 67 गामा किरण है उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय। चलिए अगला प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 68 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी प्रकाश की कराई जा रही है लाइट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? सौर विकिरण का प्रास कितना है जिसमें हमें वस्तु दिखाई देता है? 100 से 40 nm, 400 से 700 nm, 700 से 10,000 nm, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 nm। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69 क्या कर रहा है? प्रश्न 69 क्या कर रहा है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 70 सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्स किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, रेडियो किरण। इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो 72 बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलेगा प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 71 माइक्रोवेव के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है 71 का। सूक्ष्म तरंगें का उपयोग होते हैं, सत्य हैं। इनमें से धातु के बर्तन का उपयोग सामान्य माना गया है, गलत, सामान्य माना नहीं गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत है। चलिए असत्य है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 72 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 72 क्या कर रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से स्पेक्ट्रम का कौन सा क्रम बढ़ती तरंग दैर्घ्य का आधार पर सही है? 72 का। चलिए अगर देखते हैं। गामा किरण, दृश्य किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना। गामा किरण हेनरी वेकुलर, सत्य है। एक्स किरण विलियम रोंटनजन, सत्य है। पराबैंगनी किरण जॉन विलियम रिटर, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असत्य नहीं है। इसका आंसर 73 का डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? प्रश्न 74 गामा किरणों के संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। खाद्य परीक्षण व कैंसर के इलाज हेतु उपयोगी माना जाता है, सत्य है। विभेदना क्षमता सर्वाधिक होता है, गलत, कम होता है। चलिएगा प्रश्न 75 क्या कर रहा है? प्रश्न 75 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, सत्य हैं। CO60 और CS137 विखंडन के संलयन के द्वारा गामा किरण को पृथ्वी तक उत्सर्जन किया जाता है, ये भी सत्य है।
मैनोग्राफी में पराबैंगनी तरंग का उपयोग किया जाता है? गलत, नहीं किया जाता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 क्या करा? प्रश्न नंबर 76, प्रश्न 76, निम्नलिखित में से किस में एक्स रे का उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन व एक्सरे मशीन में, मैनोग्राफी व फ्लोरोस्कोपी में, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 77 क्या कर? प्रश्न नंबर 77, ये लास्ट प्रश्न हो गए प्रकाशिकी से, लाइट से। चलिए देखते हैं, कौन सा विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग की लाया जाता है? अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाए 77 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और विज्ञान, अंतरिक्ष और बीपीएससी की जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।